Assalamualaikum students. I hope you're doing well. This is Hamad. Today we are starting lecture number 9. लेक्चर नंबर 8 में हमने कुछ चीजें देखी थी जिसमें हमारे पास था बेसिकली इनपुट कैसे लेना, ठीक है। लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हमने स्कैनर वाली, ठीक है। फिर इनपुट का ऑब्जेक्ट बनाया, देन इनपुट को यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो लेक्चर 8 था वो था, ठीक है। और लेक्चर नंबर 9 आज है हमारा। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली लूप्स को, ठीक है। तो हमारे पास जो है कंडीशंस हम इससे पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फॉर लूप की। फॉर लूप को बेसिकली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। एक में हम आज फॉर लूप की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट, क्योंकि हम बेसिकली फॉर लूप को जस्ट इतना पढ़ते हैं कि फॉर लूप है, ठीक है, तो ये इतना काम करता है, बस सिंपल करो आज। ये नहीं, हम लोग आज इसमें डिफरेंट होगा फॉर लूप भी, उसको हम क्या करेंगे, चार डिफरेंट तरीके से देखेंगे, ठीक है। दो तो मैंने इधर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दो तरीके, जैसे एक सिंपल है वो तो आप लोगों को आइडिया होगा, एक नेस्टेड है उसका भी तकरीबन आइडिया होगा। जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, जो लेक्चर 10 होगा, उसमें हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि हमारे पास जो है इसका जो है कुछ नए तरीके से लूप्स वो भी हैं जावा के अंदर, उसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज का हमने देखना है फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। सिंपल फॉर लूप को हम यूज कैसे करें, ठीक है। एक तो ये चीज आपने देखनी है, और फिर नेस्टेड फॉर लूप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे वो यूज होता है, इसको आज हम लोग क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता दूं, ठीक है, हम साथ अपने चले जाते हैं अपने एडिटर पे, ठीक है, आईडी पे। तो यहाँ पे मैं आपको साथ बता दूं, बेसिकली लूप जो होता है ना, वो क्या करता है कि आपका काम बहुत आसान बनाता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, हम इसको भी करते हैं ये। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे ना 10 नंबर प्रिंट करके दिखाओ, या अपना नाम जो है ना 10 बार प्रिंट करके दिखाओ, आप क्या करोगे, लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना। और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जैसे मेरा नाम है हमाद, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करोगे, यहाँ पे ना कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट, लाइक इसको आप क्या करोगे, 10 बार पेस्ट करोगे, ऐसा ही है, ठीक है। आपको काम चल जाएगा, हमें कुछ सेकंड्स लगेंगे, 10-15 सेकंड लगेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते जाओ, पेस्ट हो जाएगा। और रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बार शो होगा, ठीक है, जितनी बार मैंने इसको प्रिंट करवाया है, ठीक है। आउटपुट एक दफा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना इसका आइडिया हो जाए। चलिए फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइम, हाँ ये देखें आपको हम आगे, अब मैं आऊंगा तो मुझे 15 बार प्रिंट करना, आप ये काम करेंगे, कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी। अगर मैं आपको कह देता हूँ या कोई आपको कह देता है कि आप 100 बार प्रिंट करना, वो तो फिर आपको मौत पड़ जानी है कि यार कंट्रोल बी 100 दफा दबाएं, वो थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा आपके लिए। हो तो जाएगा, होने को कुछ भी हो सकता है, हो तो कर लेंगे आप, लेकिन वो मेरे ख्याल में फिर कुछ टाइम लग जाना, आपको 4-5 मिनट लग जाएंगे कंट्रोल बी करते हुए। तो इसके लिए, इस चीज से बचने के लिए लूप आया हमारे पास, ठीक है। लूप में आप एक ही लाइन लिखते हैं, उसके अंदर ये जो मैंने हमारे एक स्ट्रिंग 10 बार लिखी है ना, या 100 बार लिखूंगा, ये मैं एक ही बार लिखूंगा, इसको मैं कर देता हूँ बिल्कुल रिमूव, ये एक ही बार लिखूंगा, ऊपर लूप लगूंगा, तो भाई मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। अब लूप की डेफिनेशन क्या है, इसको मैं फिलहाल यहाँ से इसको कर देता हूँ रिमूव। देखें, फॉर लूप, आप देखें लूप तो बेसिक 3 लूप है ना, एक आपके पास फॉर है, एक आपके पास वाइल है, एक आपके पास डू वाइल है। अब तीनों का थोड़ा सा चेंज कॉन्सेप्ट है। वाइल डू वाइल को इंशाल्लाह वो अगले से अगले हम लोग क्लास होगी 11-12 लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे। अभी फॉर लूप की बात याद रखिएगा, फॉर लूप क्या होता है, आपके पास फिक्स साइज क्या ना, फिक्स्ड वैल्यू देता है, ठीक है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने कहाँ तक लूप चलाना है। जब आपको ये पता होगा ना कि मैंने लूप यहाँ तक चलाना है, दैट्स कॉल्ड फॉर लूप। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको, यार आपने 50 नाम प्रिंट करवाने, ठीक है। अब आपको पता है आपने क्या, आपको तीनों लूप्स आते हैं, आपको वाइल भी आता है, फॉर भी आता है, डू वाइल भी आता है। आपने क्या, यार सर ने बोला है कि मुझे 50 नाम प्रिंट करवाने, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक सर ने बता दिए फिक्स्ड वैल्यू बता दी है कि मेरे पास जो है 50 तक, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा 50। तो इसके लिए कौन सा लूप यूज होगा, उस बंदे को भी पता है कि मुझे फॉर लूप लगाना मस्ट है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, फॉर लूप क्या करता है, फिक्स्ड वैल्यू, आपने एक वैल्यू फिक्स्ड कर दी, वहां तक चलेगी, दैट्स कॉल्ड फॉर लूप, ठीक है। तो वाइल इंशाल्लाह मैं आगे जब आऊंगा वहां पे फिर फोर को भी रिकॉल करूंगा और वाइल का भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो
अभी फॉर का यूज कैसे होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, उम्मीद है मोस्टली लोगों ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं भी पढ़ा तभी कोई इशू नहीं है, हम इसको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। और अगर नहीं भी आप यहाँ पे समझ रहे आप मेरी जो बहुत ज्यादा डिटेल से वीडियोस हैं सी प्लस प्लस, काइंडली वो आप देख लें, ठीक है। और इस वीडियो को भी काइंडली आप शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाजमी, ठीक है। ओके, चलते हैं, हम क्या करेंगे, फॉर, आपने क्या करना, सबसे पहले फॉर की ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट लगा दी, और इस तरह ओपन क्लोज कर लें, पहला काम आप ये करें, ठीक है, बाकी अंदर छोड़ दें चीजें, ठीक है, थोड़ा सा एरर आएगा उसको हम देख लें ये। अब इसके अंदर पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर तीन चीजें लिखनी होती है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन एक चीज, आई थिंक स्पेलिंग शायद गलत था, टी आई ए, आई थिंक ये आता है इनिशियलाइजेशन, आई ए आता है, सॉरी, ये इनिशियलाइजेशन एक चीज, सेकंड चीज आती है आपके पास कंडीशन, कंडीशन, एंड थर्ड चीज आती है आपकी इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। ये आपको बस चीजें याद रखनी है। मैं इसको यहाँ पे ऊपर करके जो है लिख देता हूँ, ताकि ये है कि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा क्या, पेस्ट, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे कर दूँ। अच्छा, ये तो हो गया बिल्कुल ठीक। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, लास्ट आपको पता होगा, डिक्लेयर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना, डिक्लेयर करवाना, वो इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नया इंटीजर वैल्यू बनाएंगे। नॉर्मली हम लोग जो चलता आ रहा है, एक रूल चलता आ रहा है, इंट आई, ठीक है। ये क्या हो गया, एक वेरिएबल डिक्लेयर, लेकिन इनिशियलाइज भी कराना। इनिशियलाइजिंग क्या मतलब है, इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हुआ, एक वेरिएबल बना आई के नाम से, उसमें क्या स्टोर है, जीरो, बात खत्म, कॉमन लगाया, एक काम आपका हो गया इनिशियलाइजेशन। सेकंड काम की कंडीशन लगानी है। कंडीशन बेसिकली वही होती है जो मैंने फिक्स्ड वैल्यू के वर्ड नहीं बोला, जस्ट लाइक कंडीशन, ठीक है। आपने याद रखना है कि कंडीशन ये है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि यार मुझे 50 नेम प्रिंट करवाने, ठीक है, तो अब मैं दोबारा गेम बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे 15 नेम प्रिंट करवाने हैं, वो जो नाम होगा वो 15 दफा प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन कहूंगा कि यार आई लेस देन इक्वल टू 50, इक्वल टू ना भी लगाए 15 कर दें, 15 से कम, लेकिन हमें 15 तक चाहिए तो 15 लगा दी, फिर कोमा, आखिरी काम मुझे करना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अभी मुझे डिक्रीमेंट तो चाहिए नहीं, मुझे वैल्यू प्लस प्लस करनी है, लाइक मुझे जीरो से स्टार्ट करना है और 15 तक जाना है, ताकि मुझे पहले 15 नाम जो है मुझे प्रिंट हो। तो मैं क्या कहूँ, आई प्लस प्लस, सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भेजी हम, सिंपल, ठीक हो गया। होपफुली यहां तक आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, अच्छा, अभी ये एरर आ रहा है, तो एरर को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक तो एरर पहले ये अंदर वाला आ रहा है, इसको हम देखते हैं। इसमें मैंने क्या प्रिंट नहीं लिखा हुआ, मैंने प्रिंट लिखा हुआ, तो प्रिंट अलग, ये तो गया एरर खत्म। सेकंड एरर यहाँ पे अगर आप देखें, आप हमेशा एरर को पढ़ना, ठीक है, एरर पढ़ के आप पढ़िए क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, इट्स मीन कि हमने कहीं ऐसी मिस्टेक की है कि जहां पे सेमीकोलन आता है वहां पे हमने कुछ और लगाया हुआ है। इसका, इस वर्ड का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, कह रहा है कि ये देखें, अब ये अगर आप देखें आई इक्वल टू जीरो के बाद मैंने कॉमा लगा, यहाँ पे कॉमा तो आता ही नहीं है, यहाँ पे कभी भी कॉमा नहीं है, यहाँ पे आएगा सेमीकोलन, और यहाँ पे भी क्या आता है, सेमीकोलन। ये देखें, आपको बिल्कुल हमारा जो एरर है बिल्कुल फिट हो गया, कोई एरर हमारा अब नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सिंपल लूप है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लूप। यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूं आप लोगों को ताकि आइडिया हो, सिंपल लूप, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अब देखिए, मुझे आपको बताया, मैंने एक ही लाइन लिखी है, वो कितनी दफा प्रिंट होगी, 15 बार प्रिंट होगी, ठीक है। तो हम करते हैं इसको रन, ये देखें। तो अगर मुझे यहाँ पे आइट्रेशन भी बतानी हो, मेरी आइट्रेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मैं क्या लिखूंगा, कहाँ पे लिख दूंगा, हमाद, यहाँ पे हम लिख देते हैं आई, या फिर हमाद इस तरह लिखता हूँ, और इसको कनकैटिनेट करवा देता हूँ, ठीक है, कनकैटिनेट और आई पास कर दूंगा। अब ये चलता कैसे है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बेसिकली चलेगा इस तरह, हम पहले इसको रन करते हैं साथ साथ।
चलेगा इस तरह। सबसे पहले लूप रन होगा, सबसे पहले ये वाली लाइन चलती है, सबसे पहले पहले नंबर पे। ठीक है, तो पहले नंबर पे यहाँ पे 7 आउटपुट भी आ रही है, तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। पहले नंबर पे चल रही है ये, आई इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, एक वेरिएबल बना आई इक्वल टू 0 के नाम से। आई में क्या पड़ा है, 0 पड़ा। इसके बाद ये चलती है हमेशा कंडीशन। तो कंडीशन जब चलेगी, ठीक है, तो अब कंडीशन वो क्या करेगा, चेक करेगा। ओके, देन हम देख रहे थे कंडीशन जो है हमारे पास, इसके बाद कंडीशन चेक होती है। आई में क्या पड़ा, 0। 0 लेस देन इक्वल टू 15, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। क्यों, क्योंकि आई में 0 पड़ा है और 0 जो है 15 से अभी तक छोटा है। जब छोटा है तो वो क्या करेगा, कंडीशन होगी यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास ट्रू। अब यहाँ से कभी भी जम करके इधर इंक्रीमेंट में नहीं जाता, याद रखिएगा। यहाँ से जम करेगा सीधा ब्रैकेट के अंदर, हमेशा कंडीशन के बाद ड्रॉप जाता है, सीधा ब्रैकेट इधर आएगा। क्या कर देगा, हमाद प्रिंट करेगा, और हमारे साथ आई में जो भी पड़ा होगा वो प्रिंट करेगा। अभी आई में क्या पड़ा था, बिल्कुल 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। देखें सबसे टॉप पे आई हमाद 0 आ गया प्रिंट। सेकंड पे अब जाएगा, इधर स्टार्ट में कभी भी नहीं जाता, जो यहाँ पे पहुंचेगा इधर से जाएगा इधर आई पे। आई को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, मतलब आई में पड़ा था 0, 0 से क्या हो जाएगा 1। फिर इस साइड पे पीछे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। फिर अब ये दोनों आपस में चलते रहेंगे, ये फिर इधर अंदर ब्रैकेट में, फिर इंक्रीमेंट, फिर इधर, फिर अंदर ब्रैकेट में। तो इस तरह ये बिल्कुल चलता रहेगा। और जो ही एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे आई में क्या पड़ी होगी, इंक्रीमेंट होगी, आई में वैल्यू 16 पड़ी होगी, 15 पे भी ये चलेगा, क्योंकि 15 लेस देन इक्वल टू है। जो इन 16 आएगी तो ये वैल्यू जो होगी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे खत्म। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था लूप का। ठीक है, सिंपल लूप का। तो सिंपल लूप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। और नेस्टेड जो है वो कभी कभी आप लोगों का जब आपने एक्स वाई को फाइंड करना है इस तरह का, दो कॉलम्स को लेके, रोज और कॉलम को लेके, तो फिर वो जो है काफी काम आता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम अपने दूसरे उस पे। यहाँ भी हमारे पास क्या है, हम करते हैं नेस्टेड, नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, तो नेस्टेड फॉर लूप को मैं इसी को चेंज करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास नेस्टेड में, याद रखिएगा नेस्टेड में ये होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, जैसे हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था ना, याद होगी आपने, आई थिंक हमारे पास लेक्चर 7 8 में शायद पढ़ा हो, या 7 में पढ़ा होगा। तो हमने वहां पे क्या देखा था कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दैट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। इस तरह लूप भी है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, वो क्या आपका हो जाता है, नेस्टेड लूप हो जाता है। ठीक है, तो एक लूप तो मेरा लगा, मैं क्या करता हूँ इसी के अंदर लगाता हूँ दूसरा लूप। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, लगाता हूँ 4। ठीक है, अब उस पे जो नया आपने बनाना है ना, उसमें इसी तरह होगा, लेकिन आपने कोशिश करना वेरिएबल जो इधर यूज किए हुए, जैसे आई मैंने यूज किया, वो आई इधर यूज नहीं करना आप, इधर कोई नई चीज यूज करें। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई को जे लेके चलते या के लेके चले, आपको जो इजी लगता है हम जे लेके चलते हैं। इंट जे इक्वल टू 0। ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू, अब बस क्या आएगा, हम लोग चलाते हैं इसको 5 बार। ठीक है, और इसको भी हम कम कर देते हैं ताकि तो हमारे पास जो है ना ज्यादा लंबा ना जाए। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होगा, आखिरी काम मैंने क्या बताया था, इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस ये। अब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, तो हम दोनों को प्रिंट करवाएंगे। मैं आपको पहले ऊपर यहाँ पे भी ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कराऊंगा आउटर लूप, क्योंकि एक आउटर लूप है एक इनर लूप है, तो हम आउटर लूप वैल्यू इज, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्लस आई। ठीक है, सॉरी, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनर लूप वैल्यू इज जे। अब मुझे आई नहीं प्रिंट करना, मुझे क्या करना है, जे प्रिंट करवाना। ठीक हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, हम जरा इसको देखते हैं ये हमारे पास आउटपुट कैसे लेके आता है। ठीक है, अब मैं पहले थोड़ा सा रन से पहले मैं आपको दूसरा बता दूं ये चलेगा कैसे। अब चलेगा इस तरह, ये जो है ना, ये जब एक बार चलेगा ना, तो ये 5 बार चलेगा, याद रखिएगा। फिर जब ये दूसरी बार चलेगा, फिर ये 5 बार चलेगा।
जब ये तीसरी बार चलेगा फिर ये 5 बार चलेगा, और जब आखिरी बार ये चलेगा तो ये तब भी 5 बार चलेगा, और जब ये एंड हो जाएगा तो फिर कोई भी नहीं चलेगा, फिर खत्म। ठीक है। लाइक हमारे पास जो आउटर लूप है, एक इनर लूप है, एक आउटर। इनर लूप कौन सा? अंदर वाला है। आउटर लूप कौन सा? बाहर वाला है। ठीक है, मेन लूप बाहर वाला है। तो आई इक्वल टू 0 हो, आई लेस देन इक्वल टू 5, ये आपको पता है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया तो क्या प्रिंट कर देगा? आउटर लूप वैल्यू इज 1। अब गौर से सुनिएगा, आउटर लूप वैल्यू इज 1 नहीं, सॉरी 0। अब जब यहाँ पे आएगा वो फॉर लूप में, तो क्या करेगा? जे को चेक करेगा, जे में कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो क्या करेगा? इसको प्रिंट करेगा। तो जे में क्या करेगा? इनर लूप वैल्यू इज 0। अब मुझे बताएं, यहां से कभी भी इस लूप में नहीं आएगा। क्या पता आपका ये मानना हो कि यहाँ से, क्योंकि अब ये हो गया तो यहाँ से इधर ऊपर जाएगा, नहीं। अब जब तक ये वाला लूप खत्म नहीं होता ना, तब तक ये वाला लूप चल ही नहीं सकता। याद रखिएगा। अभी तो ये एक बार चला, अभी कितनी बार चलेगा? पहले देखें, अभी इसमें 0 आया है। ठीक है, फिर ये यहाँ से जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे, फिर ये प्लस प्लस होगा, पहले 0 पे चला, फिर 1 पे चला, फिर 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, और 5 पे चलेगा। जब 5 पे चल के ये एंड होगा, सिर्फ इस लूप की बात करूं, जब ये खत्म होगा, फिर ये जाएगा यहाँ से ऊपर, इधर इंक्रीमेंट करेगा। बात आपको समझिए, ये थोड़ा सा बड़ा वो है, अभी मैं जो है रन करके दिखाता हूँ, देन आपको अच्छे से समझ आएगी। फिर इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें। हाँ हाँ, अच्छा, अभी प्रॉपर रन हो चुके हैं। आउटपुट लूप की वैल्यू आ रही है, ठीक है। आई थिंक कहीं पे शायद हमारे पास जो है ना, वो वैल्यू जो है वो आगे पीछे आ रही है, तो देखते हैं। यानी अभी वो प्रॉपर जो है रन हो रहा है। इसको हम देखते हैं, फिर क्या इशू आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं हमारे पास इशू क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर तो एक तो जो है इसको अभी जे करेंगे, और सेकंड अगर आई इज लेस देन और जे लेस देन 5। हाँ, ये अगर आप देखें ना, ये देखें हमारे पास ये जो आ रहा है, हमने बेसिकली आई प्लस प्लस किया हुआ ना, कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? जे प्लस प्लस ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जे प्लस प्लस। ठीक है, इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास वो अनलिमिटेड जो है प्लस करी जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब जे 0 किया, जे कंडीशन गई, तो जे को इंक्रीमेंट भी करना था, हमने आई को इंक्रीमेंट किया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं जरा। तो उम्मीद है कि अब ठीक होना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल ठीक हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा, अभी देखें सबसे पहले कौन सा लूप चला है। मैंने कहा था आउटर एक बार चलेगा, इनर 5 बार चलेगा। पहले आउटर चला ना एक बार, ये प्रिंट किया इसने 0। अब इनर कितनी दफा चलेगा? ये 5 बार चलेगा। ठीक है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो देखें, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, है ना, ये 5। तो इनर लूप ही चली जा रही है, यहां से लेके देखें, यहां से लेके यहां तक इनर लूप ही चल रहा है। ठीक है। जो ही कंडीशन 5 पे पहुंची, मैंने क्या कहा था, 5 के बाद जब 6 को चेक करेगा, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। जब फॉल्स हुई तो उसने क्या किया? ब्रैकेट के बाहर चला गया, और इधर से वापस ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला लूप अभी एंड नहीं हुआ था। फिर ऊपर वाला लूप जब इंक्रीमेंट हुआ तो वो 1 पे पहुंचा, तो फिर ये दोबारा चलेगा कितनी बार? 5 बार। ये तो इससे देखें, ये तकरीबन कितनी बार चला? मतलब 5 को अगर 5 से करें, 5 5 जा 25, 25 बार ये जो है लूप चला। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली नेस्टेड लूप का, ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अपने पास भी आप इसको रन करके देखें। ठीक है, इसलिए मैंने आई को अलग प्रिंट करवाया, और जो है जे को अलग प्रिंट किया, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। ये इनर लूप है, इनर लूप ये आपको बता रहे, देखें यहाँ से यहाँ तक इनर लूप, फिर आउटर एक बार चलेगा, इनर 5 बार चलेगा। ठीक है, ये बेसिकली तब हम लोग नेस्टेड यूज करते, जब हमें रो और कॉलम में कोई काम करना, कोई स्टैटिक्स वगैरह, ठीक है, बनाने हों। ठीक है, बॉक्सेस, बॉक्स की तरह। ठीक है, तो उस पे ये काम जो है ना आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था फॉर लूप का, उसके अंदर दो चीजें हमने देखनी थी, फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप। तो वो हमने जो है प्रॉपर कर ली है। ठीक है, आप लोग भी इसको अपने पास रन करें। ठीक है, तो और इंशाल्लाह ये पार्ट 1 था हमारा इसका फॉर लूप का। इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है लेक्चर 10 में जो है, या जो हमारे पास 10 ही है, तो उसमें इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, देखेंगे
कि इसके अगले जो कोई वर्जन है फॉर लूप का जो उसके अंदर यूज है, जो कैसे यूज होती है। ठीक है, तो जो है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।